हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। आई होप सारे लोग ठीक होंगे और जेई मेन की जो अप्रैल में होने वाला पेपर है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। ओके, तो मैं अभी एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। सीरीज क्या है, जो जनवरी सेशन में जो भी पेपर हुए थे ना, उसके मैं क्वेश्चन सारे पेपर में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ये कौन किसका है, जेई मेन जनवरी सेशन का है। ओके, तो कौन कब आया था ये, 21 जनवरी और शिफ्ट 1 में। ये पॉइंट क्लियर। तो क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि द पॉजिटिव इंटीजर एन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन क्या दे रखा है, x+2 और x+2 x+4 ऐसे एन सो ऑन। ये पूरा दे रखा है इक्वल टू 8 9/3। ये पॉइंट क्लियर। आर कंजक्टिव टू रूट्स आज टू कंजक्टिव इवन इंटीजर है। इसके दो रूट्स दे रखे हैं, दो मतलब वैल्यू दे रखी, सॉल्यूशन है उसके दोनों क्या है, इवन इंटीजर है। ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन लिया गया है आईटी जेई का। आईटी जेई में सेम पैटर्न पूछा जा चुका है ना, वहाँ से पूरा एक्सप्रेशन उठा लिया है। तो इसको कैसे सॉल्व किया है, देखो ध्यान से। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है x+2 और ये दे रहा है x+2 प्लस x+4 एंड सो ऑन, और यहाँ से कहाँ तक है x+2n-2 और ये फाइनल टर्म क्या है x+2n इजकल टू 8n/3। अब ध्यान से देखो, इसको मैं पहले समेशन के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ये पहले देखो ध्यान से। तो ये तो ऑलरेडी एन टर्म तो दे ही रखा है, ये क्लियर है, ये एन टर्म तो दे ही रखा है। तो एन टर्म क्या दे रखा है, देखो x प्लस और 2n-2, ये क्या है, एन टर्म दे रखा है। इसमें ही मैं समेशन लगा दूँ तो मेरा काम हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एन टर्म दे रखा है x+2n। ओके, अब देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या आएगा सर, एन, ये हो जाएगा सर x² हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करूँगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करूँगा तो 2n हो जाएगा, इससे तो x कॉमन ले रहा हूँ तो बेटर रहेगा सर। x कॉमन ले लूँगा तो 2n प्लस ये कितना हो जाएगा, 2n-2। ये पॉइंट क्लियर है। ओके, अब ये कितना हो जाएगा सर, और लास्ट में हो जाएगा सर और 2n-2 इंटू 2n। अब ये कितना हो गया सर, x² और ये हो जाएगा सर x और 4n हो जाएगा, 4n+2 4n-2। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, कितना आएगा सर, 2 कॉमन ले लूँगा ना, तो 2 कॉमन ले लिया, ये क्या बचेगा 2n-1 और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लूँगा, इधर से भी 2 कॉमन, इन दोनों से 2 कॉमन मिल जाएगा ना, यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 4 हो जाएगा n और ये हो जाएगा बेटा n-1। ठीक है, अब मेरे को इसका ये क्या है, एन टर्म में आ जाए ना, इसमें समीशन लगाऊंगा तो क्या आएगा, देखो ध्यान से समीशन, तो ये हो जाएगा सर समीशन क्या हो जाएगा बेटा, समीशन ऑफ x² और ये ट्वाइस ऑफ ये x है, तो ये समीशन ऑफ 2n-1, ये सर, और ये 4 बाहर निकल आएगा तो कितना आएगा सर, समीशन ऑफ n-1। ये पॉइंट क्लियर। अब देखो ध्यान से, इसका तो मेरे को पता ही है समीशन क्या हो जाएगा और लिमिट क्या होगी या इसकी पता पूरा सर, r=1 से लेके n तक रहेगा, r=1 से लेके n तक। ये तो एन टर्म लिखा था ना, r=1 से लेके n तक, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं सर। n(x²) हो जाएगा, ये क्या है 2x, ये तो समीशन क्या लिखा है, ध्यान से देखोगे, देखो सम ऑफ ऑड नंबर लिखा है ना, n=2, जैसे ही मैं 1 पुट करूँगा या क्या आएगा 1 आ जाएगा, फिर आएगा 3, तो सम ऑफ ऑड नंबर लिखा है तो वो क्या होता है n² हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर, n², n1। इसका मैंने इधर सॉल्यूशन दे दिया है, देखो ध्यान से, ये क्या दिया था, समीशन ऑफ r²-r, इसमें जैसे ही समीशन लगाऊंगा तो समीशन ऑफ n² क्या होता है बताओ सर, 1/6 n+1 और 2n+1। ओके, और समीशन ऑफ n कितना होता है सर, n+1/2। ये सर ना, तो इसका ये क्या हो जाएगा, n+1/2। इसका ये क्या करूँगा मैं, 1/2 कॉमन मिल रहा है और यहाँ से n+1 कॉमन मिल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा सर, 2n+1/3-1। ये सर नो, इसको सॉल्व करूँगा तो फाइनल आंसर ये आएगा मेरे को। अब देखो ध्यान से, जैसे ये सारी वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये मेरे को इक्वेशन मिलेगा सर, n(x²) 2x n² और ये 4n और n² -3 और ये इधर आ जाएगा तो कितना आएगा 8n/3।
यस है नो। इसको मैंने सही से सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा मेरा, यहाँ से देखो एन है ना, ये एन है, ये एन है, यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनल इक्वेशन में बचेगी क्वाड्रेटिक। इसके दो रूट हैं अल्फ़ा और बीटा, दोनों क्या है इवन इंटीजर है। अब दोनों बताओ, अल्फ़ा अगर ये भी 2n के फॉर्म में है और ये बीटा भी कितना है, ये है वो भी 2n के फॉर्म में होगा, तो मतलब इवन इंटीजर है, तो इनका जो भी डिफरेंस निकालूंगा तो वो तो 2 ही आने वाला है। यस है नो। जैसे एक समझ लो कि एक 2 है, दूसरा क्या 4 है, तो हमेशा डिफरेंस तो क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है। ये पॉइंट क्लियर है। तो अल्फ़ा माइनस मॉड कितना होगा 2, तो क्या होता है यहाँ से, ये तो सबको क्लियर होगा सर कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फ़ा बीटा दे रखे हैं, तो सम डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है सर, अल्फ़ा ये क्या होता है बताओ सर, रूट डी अपॉन मॉड ए होता है, तो वो यूज किया है यहाँ पे, रूट डी अपॉन मॉड ए। यस है नो। तो यहाँ से डी की वैल्यू तो पता है, यहाँ से ये इसका वैल्यू तो पता है, ये 1 हो जाएगा, और ये डी इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू डी निकाल लेता, बी स्क्वायर माइनस 4, इसी से ये वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएंगी, एन इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो इवन इंटीजर चाहिए मेरे को, इंटीजर। ओके, ये तो हमें आंसर, फाइनल आंसर क्या चाहिए, एन इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर चाहिए सर। एन इक्वल टू वैसे 2 वैल्यू आएंगी, एन इक्वल टू -3 और एन इक्वल टू 3, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा सर, 3 आंसर होगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 3 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ये जेईई एडवांस का प्रीवियस क्वेश्चन का पूरा कैलकुलेशन दे दिया है। ओके, सीरीज और सीक्वेंस में जाके देखोगे तो ये सेम ये वाला एक्सप्रेशन दिखेगा आपको। ओके, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।